अगर आप हर दिन सोचते हैं कल से शुरू करूंगा लेकिन फिर भी एक्शन नहीं ले पाते, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि आपका दिमाग आपको काम टालने पर क्यों मजबूर करता है और बिना मोटिवेशन का इंतजार किए तुरंत एक्शन लेना कैसे शुरू करें। मैं कल से शुरू करूंगा, यह सबसे आसान वादा है जो हम खुद से करते हैं। कल वह दिन होगा जब पूरी लगन के साथ पढ़ाई शुरू होगी, नया वर्कआउट रूटीन शुरू होगा और सारी डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दी जाएंगी। लेकिन फिर सुबह हो जाती है, दिन बीत जाता है और कुछ भी नहीं बदलता। जो सिर्फ 24 घंटे की एक मामूली सी देरी लगती है, वही देखते ही देखते एक और दिन, फिर एक और दिन में बदल जाती है। कुछ ही समय में ये छोटी छोटी देरी एक दूसरे पर जमा होने लगती है। हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं, और जिस जिंदगी को हम बनाना चाहते थे वह अब भी बिल्कुल वैसी की वैसी रह जाती है। अक्सर हम अपने अधूरे लक्ष्यों का दोष टैलेंट की कमी, खराब माहौल या बदकिस्मती पर डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा शांत है। ज्यादातर अधूरे सपने किसी बड़ी वजह से नहीं टूटते, वे धीरे धीरे सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम हमेशा शुरुआत के लिए किसी बेहतर समय का इंतजार करते रहते हैं। हम पढ़ाई का एकदम परफेक्ट स्केड्यूल बनाते हैं और अगले ही दिन उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हैं लेकिन स्नूज दबाकर फिर से सो जाते हैं। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और 1 घंटे बाद बाहर निकलते हुए सोचते हैं कि समय आखिर गया कहां। प्रोक्रास्टिनेशन हमारे इरादों और उन्हें हकीकत में बदलने के बीच एक अदृश्य दीवार बन जाता है। जो लोग वहीं रुके रह जाते हैं और जो आगे बढ़ जाते हैं, उनके बीच का असली फर्क इस बात में छिपा है कि वे इस जैविक रेजिस्टेंस को कैसे मात देते हैं। जरा 2 22 साल के युवाओं की कल्पना कीजिए। दोनों का सपना बिल्कुल एक जैसा है, एक बेहद कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। दोनों एक ही प्रिपरेशन कोर्स में दाखिला लेते हैं, दोनों एक जैसी किताबों से पढ़ते हैं और दोनों की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल समान होती है। अब 24 महीने आगे बढ़िए। एक ने एग्जाम पास कर लिया और नौकरी हासिल कर ली। दूसरा अब भी उसी कमरे में बैठा मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है, इस इंतजार में कि कब इंस्पिरेशन आएगी। पहले व्यक्ति का आईक्यू ज्यादा नहीं था, उसे कोई सीक्रेट कोचिंग नहीं मिली थी, उसके पास छिपी हुई दौलत भी नहीं थी, और न ही उसकी किस्मत अचानक चमक गई थी। दोनों के बीच सिर्फ एक चीज अलग थी, उनका तरीका। सफल व्यक्ति ने बस किताब खोली और काम शुरू कर दिया, चाहे उसका मन कैसा भी हो। जबकि दूसरा व्यक्ति परफेक्ट मूड का इंतजार करता रहा। वह पहले रेडी महसूस करना चाहता था, फिर एक्शन लेना चाहता था। परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय अधूरा लेकिन तुरंत एक्शन लेना एक छोटी सी आदत है जो हर दिन अपना असर जोड़ती जाती है। समय के साथ यही छोटा सा फर्क तय करता है कि कोई इंसान अपना भविष्य खुद बनाता है या सिर्फ दूसरों को अपना भविष्य बनाते हुए देखता रह जाता है। यह समझने के लिए कि हम काम क्यों टालते हैं, हमें अपने बायोलॉजिकल हार्डवेयर को समझना होगा। मानव मस्तिष्क आज भी लगभग 2 लाख साल पुराने प्रिमिटिव सिस्टम पर काम करता है। हम ऐसे माहौल में विकसित हुए थे जहां एंडलेस स्क्रोलिंग, पुश नोटिफिकेशंस और हाइपर स्टिमुलेटिंग डिजिटल कंटेंट जैसी कोई चीज नहीं थी। आज की मॉडर्न एप्स सीधे डोपामीन को टारगेट करती हैं। यही वह केमिकल है जो किसी रिवॉर्ड के मिलने से ठीक पहले सबसे ज्यादा बढ़ता है। हर स्वाइप उम्मीद का एक ऐसा चक्र शुरू कर देता है जो खुद ही चलता रहता है। अब एक टेक्स्ट बुक के दूर मिलने वाले रिवॉर्ड की तुलना स्मार्टफोन की लगातार मिलने वाली एक्साइटमेंट से कीजिए। जब दिमाग को इनमें से किसी एक को चुनना होता है, तो वह हमेशा ज्यादा स्टिमुलेशन वाले रास्ते को चुनता है। आप में एनर्जी की कमी नहीं है और आप जन्म से लेजी भी नहीं है। आपका न्यूरल सर्किट बस तुरंत मिलने वाले हाई डोपामीन रिवॉर्ड्स को दूर के लो डोपामीन गोल से ज्यादा प्राथमिकता देता है। अगर सिर्फ 10 मिनट पढ़ने बैठने में लगभग कोई फिजिकल एफर्ट नहीं लगता, तो फिर हमारा दिमाग इसे पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल क्यों मानता है? क्योंकि हम पढ़ने, काम करने या एक्सरसाइज करने के फिजिकल एक्शन से नहीं बच रहे होते। हम उन कामों से जुड़ी नेगेटिव इमोशन से बच रहे होते हैं। दिमाग पहले ही मुश्किल मैथ चैप्टर की बोर्डम, वर्कआउट के दर्द या इंटरव्यू में फेल होने के डर की कल्पना कर लेता है। फिर वह हमें उसी असहज एहसास से बचाने के लिए उस काम से दूर कर देता है। अक्सर यह बचने की आदत हाई स्टैंडर्ड्स के रूप में सामने आती है। हम खुद से कहते हैं कि पढ़ाई शुरू करने के लिए पहले पूरा शेड्यूल बिल्कुल खाली होना चाहिए, या फिर मंडे से शुरू करेंगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा। असल में परफेक्शनिज्म भावनात्मक असहजता को टालने का एक बहुत ही चतुर बहाना है। बार बार काम टालना वास्तव में इमोशन रेगुलेशन की समस्या है। हम काम से नहीं भागते, हम उस काम से जुड़ी बेचैनी से भागते हैं और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्शंस में उलझा देते हैं। इसका सबसे प्रभावी समाधान है 5 मिनट रूल। 4 घंटे पढ़ने का मेंटल कमिटमेंट करने के बजाय सिर्फ 5 मिनट काम करने का फैसला कीजिए। अगर 5 मिनट बाद आपका मन रुकने का करे, तो रुक जाइए। यह इसीलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग कॉग्निटिव लोड को इसी तरह संभालता है। किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही शुरुआत हो जाती है, वही काम बहुत कम एनर्जी में आगे बढ़ने लगता है।
सिर्फ 2 मिनट का फिजिकल एक्शन भी शुरुआत की इस मेंटल फ्रिक्शन को तोड़ देता है। लैपटॉप खोलिए, रनिंग शूज पहनिए, नोटबुक निकालिए। अब अपने एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के हिसाब से तैयार कीजिए। अगर आपका फोन आपकी डेस्क पर रखा है, तो आपका हाथ बिना सोचे समझे उसकी तरफ बढ़ जाएगा। फोन को दूसरे कमरे में रख देना सिर्फ विल पावर के भरोसे उसे इग्नोर करने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। सही चुनाव को आसान बनाइए और गलत चुनाव को मुश्किल। अब अपने इंटरनल डायलॉग को बदलिए। आई एम ट्राइंग टू स्टडी और आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। इन दोनों बातों के बीच बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क है। जब आपकी पहचान बदलती है, तो आपकी आदतें भी उसी पहचान के अनुसार खुद को ढालने लगती हैं। वे उस नई पहचान की रक्षा करने लगती हैं। पानी की एक बूंद अपने आप में कुछ नहीं करती, लेकिन वही पानी जब लगातार बहता रहता है, तो पत्थर को भी काट देता है। ठीक इसी तरह हर दिन किए गए छोटे छोटे और लगातार किए गए काम समय के साथ अपना असर दिखाते हैं। वे धीरे धीरे सबसे बड़ी रुकावटों को भी तोड़ देते हैं और अचानक मिलने वाली इंस्पिरेशन की जरूरत को खत्म करके उसकी जगह अटूट मोमेंटम बना देते हैं। माइक्रो हैबिट्स और एक अच्छी तरह डिजाइन किए गए एनवायरनमेंट पर आधारित सिस्टम आपको लगातार आगे बढ़ाता रहता है। इससे मोटिवेशन जैसी अस्थायी और अनिश्चित भावना पर निर्भर रहने की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और आज से 5 साल बाद की अपनी जिंदगी की कल्पना कीजिए। अगर आप इसी तरह मुश्किल काम टालते रहे, अगर आप हर शाम बिना सोचे समझे स्क्रॉल करते रहे और अगर आप हमेशा कल का इंतजार करते रहे, तो 5 साल बाद आप कहां होंगे? आप ठीक वहीं होंगे जहां आज हैं, उन्हीं अधूरे सपनों के साथ। अब एक दूसरा दृश्य देखिए। आज से 5 साल बाद की वही जिंदगी, लेकिन इस बार आपने हर दिन छोटे छोटे सिस्टम्स को लगातार फॉलो किया। आपने अपने एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के हिसाब से बदला। आपने परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया, आपने इम्परफेक्ट एक्शन लिया। अब उस इंसान को देखिए जो आप बन चुके हैं। उसकी आंखों में अटूट सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके चेहरे पर शांत कॉन्फिडेंस है। जो लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं, वे हर सुबह मोटिवेशन से भरे हुए नहीं उठते। उन्हें भी वही डर महसूस होता है, वही आलस महसूस होता है, वही ब्रेन फॉग महसूस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे फिर भी अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब आपके लिए एक चैलेंज है। जैसे ही यह वीडियो खत्म हो, कोई दूसरा मोटिवेशनल वीडियो मत खोलिए, कोई नया और जटिल शेड्यूल मत बनाइए। बस ये डिवाइस नीचे रख दीजिए और ठीक 5 मिनट उस सबसे जरूरी काम पर लगाइए जिसे आप सबसे लंबे समय से टाल रहे हैं। समय ही एक ऐसा रिसोर्स है जो हम सभी को बराबर मिला है। घड़ी की टिक टिक कभी नहीं रुकती। इसीलिए एक्शन शुरू करने का सबसे सही समय कोई टुमारो नहीं है। सबसे सही समय यही पल है, क्योंकि आने वाले वर्षों को बदलने का एकमात्र तरीका है इसी क्षण शुरुआत करना। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। अभी अपना पहला 5 मिनट पूरा कीजिए। और अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं, तो RKTS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।